इतनी अफरा तफरी में बांग्लादेश से भागी शेख हसीना एक्स्ट्रा कपड़े तक नहीं ला सकी। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि शेख हसीना के साथ भारत पहुंची टीम पूरी तरह से परेशान थी, क्योंकि उन्हें भीड़ से बचने के लिए जल्दबाजी में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जो प्रधानमंत्री के आवास में भी घुस गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी टीम अपनी अवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह से बचकर सोमवार को भारत पहुंची। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि शेख हसीना की टीम ने अपने साथ अतिरिक्त कपड़े या हर रोज उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी नहीं ला पाए। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। वह अपनी बहन शेख रेहाना और अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जेट में बैठकर भारत के लिए रवाना हुई और दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी। जल्दबाजी में छोड़ना पड़ा पीएम हाउस। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि शेख हसीना के साथ भारत पहुंची टीम पूरी तरह से परेशान थी, क्योंकि उन्हें पीएम हाउस में घुस चुकी भीड़ से बचने के लिए जल्दबाजी में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेशी दल के साथ तैनात प्रोटोकॉल कार्यालय के सदस्यों ने उन्हें कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने में घुस चुकी भीड़ से बचने के लिए जल्दबाजी में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेशी दल के साथ तैनात प्रोटोकॉल कार्यालय के सदस्यों ने उन्हें कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने में मदद की। भारत आने के 48 घंटे बाद भी शेख हसीना और उनकी टीम एयरबेस के पास एक सुरक्षित घर में रह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने शेख हसीना को किसी अन्य देश में शरण मिलने तक रहने की अनुमति दी है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सुरक्षाकर्मी और प्रोटोकॉल अधिकारी दल के सदस्यों को तनाव और सदमे से उबरने में मदद कर रहे हैं। शेख हसीना पर क्या बोले पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शेख हसीना और उनके साथियों से मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। दोनों पक्षों ने मौजूदा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। शेख हसीना कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री छोड़ चुके हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई शीर्ष नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके थे। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल क्वादर रविवार रात को ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। इसके साथ ही हसीना के इस्तीफे से पहले ही उनकी सरकार में मंत्री रहे अनिसुल हक देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। शेख हसीना की सरकार में दूरसंचार मंत्री की भूमिका निभा सके जुनैद अहमद को भी डिटेन किया गया है। उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया। उन्हें डिटेन कर एयरफोर्स को सौंप दिया गया। शेख हसीना के निवेश सलाहकार और सांसद सलमान एफ रहमान भी रविवार रात को देश छोड़कर फरार हो गए थे। ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और हसीना के भतीजे शेख फजल नूर तपोश के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह शनिवार सुबह ही सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से रवाना हो गए थे। इसके साथ ही हसीना सरकार में विवादित सांसद रहे शमीम ओस्मान भी पिछले हफ्ते ही देश छोड़कर चले गए थे। भारत से फिनलैंड जाएंगी शेख हसीना? राजनीतिक शरण के दावे पर आया यूरोपीय देश का बयान। शेख हसीना कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री छोड़ चुके हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई शीर्ष नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके थे। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल क्वादर रविवार रात को ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। इसके साथ ही हसीना के इस्तीफे से पहले ही उनकी सरकार में मंत्री रहे अनिसुल हक देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। शेख हसीना की सरकार में दूरसंचार मंत्री की भूमिका निभा सके जुनैद अहमद को भी डिटेन किया गया है। उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया। उन्हें डिटेन कर एयरफोर्स को सौंप दिया गया। शेख हसीना के निवेश सलाहकार और सांसद सलमान एफ रहमान भी रविवार रात को देश छोड़कर फरार हो गए थे। ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और हसीना के भतीजे शेख फजल नूर तपोश के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह शनिवार सुबह ही सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से रवाना हो गए थे। इसके साथ ही हसीना सरकार में विवादित सांसद रहे शमीम ओस्मान भी पिछले हफ्ते ही देश छोड़कर चले गए थे। भारत से फिनलैंड जाएंगी शेख हसीना? राजनीतिक शरण के दावे पर आया यूरोपीय देश का बयान।